Hello everyone, hope you guys are doing well in this lockdown. So after getting a lot of positive comments from my last video, here I came up with my new video in which we are going to cover how to read the question and understanding the input format, understanding the output format, and also I'm going to describe each line of my code. So when you move to code or when you are start to code, you will not suffer. Okay, so start करते हैं. The IPL is about to commence and there are several coupons being sold and each coupon is identified with some coupon ID, and in one of many winning scenario in the IPL a winning pair of coupon is concatenation of two coupon ID in the pair in any order contains each digit of 0 to 9 at least once. Okay, so इस क्वेश्चन में क्या पता चला, सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन उठाना है. सो IPL इज अबाउट द कमेंस, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. एंड देयर इज सेवरल कूपन बिंग सोल्ड एंड ईच कूपन इज आइडेंटिफाइड विद कूपन ID. सो ओके, यहाँ पे है अपने पास. और आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा फिर इसमें से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है. इन वन ऑफ द मैनी विनिंग सिनेरियो इन द IPL अ विनिंग पेयर ऑफ कूपन इज. ओके, सो अपने को विनिंग पेयर ऑफ कूपन की ज़रूरत है, वो हमें शायद उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये. ओके, सो तो इसमें बता रहा है कि विनिंग पेयर ऑफ कूपन की कंडीशन क्या है. कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू कूपन ID इन द पेयर इन एनी ऑर्डर. सो ये बता रहा है कॉन्कैटिनेशन ऑफ दो कूपन ID का किसी भी ऑर्डर में, जिसमें ये क्या होना चाहिए विनिंग के लिए, कंटेन्स ईच डिजिट फ्रॉम 0 to 9, मतलब 0 to 9 सारे डिजिट आने चाहिए उसमें. लाइक मैं बता दूं, जैसे ये रहा कि 0 से 1, उसमें सारे डिजिट आने चाहिए 0 से लेकर 9 तक. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब आने चाहिए, आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं. जैसे कि हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ सकते हैं नोट. ओके, सो नोट में क्या है इधर. ओके, सो नोट में क्या है इधर, द कूपन ID कैन बी कॉन्कैटिनेटेड इन एनी ऑर्डर. डिजिट्स इन द कूपन ID can occur in any order. Your task is to find the number of winning pair of distinct coupons such that concatenation of their coupon ID makes a winning scenario. ओके, तो कॉन्कैटिनेशन ऑफ, हमें दो कूपन को कॉन्कैटिनेट करना है किसी भी ऑर्डर में, और रिजल्टेंट कूपन जो बनेगा उसमें 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट्स होने चाहिए. सो कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ. व्हेन वी हैव टू स्ट्रिंग्स, जब अपने पास दो स्ट्रिंग्स होता है तो अगर उसमें हम प्लस एडिशन का साइन लिखते हैं तो वो ऐड अप नहीं होता. लाइक दे आर नॉट नंबर्स, सो दे कांट बी ऐड, सो दे आर कॉन्कैटिनेटेड, मीन्स वो एक साथ जोड़ के ऐसे लिखे जा सकते हैं. लाइक अगर मैं नंबर के साथ भी करूँ 1 + 2, सो ये यहाँ पे नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो अपने पास ये साइन है ना, ये डबल कॉमा अपर कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा, सो ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है. तो अब 1 + 2, मैथमेटिकली ये 1 + 2 होता, बट इधर अपन इसको रीड करेंगे 1 इज कॉन्कैटिनेटेड विद 2 एंड दैट इज, एंड इसका रिजल्ट होगा 1 2, ये हो जाएगा. ओके, सो कॉन्कैटिनेशन ये होता है. सो अपने को क्या बोला है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू कूपन ID इन पेयर इन एनी ऑर्डर, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता. हम 1 को 2 के साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, 2 को 1 के साथ कर सकते हैं. ऑर्डर मैटर नहीं करता. हम कूपन 1 को कूपन 2 के साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, कूपन 2 को कूपन 1 के साथ कर सकते हैं. पर अपने को चाहिए क्या, कि जो अपना रिजल्टेंट कूपन आएगा उसमें सारे डिजिट्स होने चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सो अपना नेक्स्ट टास्क पे आते हैं. नेक्स्ट टास्क है अपना इनपुट फॉर्मेट. ओके, सो इनपुट फॉर्मेट क्या होता है. इनपुट फॉर्मेट वो होता है जिसमें अपने को इनपुट देना होता है कि हाँ ये अपने पास नंबर्स है और उस पर हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है. ओके, सो इनपुट फॉर्मेट भी समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. लाइक जैसे इसमें क्या बोला है, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स डिनोटिंग एंड द टोटल नंबर ऑफ कूपन इन द सुपर बॉल. सो जो फर्स्ट लाइन होगा अपना इनपुट फॉर्मेट, मतलब हम इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, कैसे अपन नंबर्स देंगे कि हाँ किन पे हमें ऑपरेशंस करने हैं. तो जो फर्स्ट लाइन होगा, फर्स्ट लाइन में हमें देना होगा n. ओके, सो फर्स्ट लाइन में हमें देना होगा n. फर्स्ट लाइन में अपने को देना होगा n, और जो n होगा, n क्या बता रहा है, n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कूपन, टोटल नंबर ऑफ कूपन. ओके, सो अब इसके बाद क्या बता रहा है, एंड ईच ऑफ द नेक्स्ट लाइन विल कंटेन द स्ट्रिंग. ओके, देखना है यहाँ पे स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, ध्यान रखना. ईच ऑफ द नेक्स्ट लाइन विल कंटेन स्ट्रिंग, अगली सभी लाइनों में स्ट्रिंग होंगी. जहाँ पे वेयर ith स्ट्रिंग ऑन द लाइन डिनोट्स द कूपन ID विद ith कूपन. दैट मीन्स अगली n लाइनों में हमारे पास स्ट्रिंग होंगी
जो स्ट्रिंग होगी, लाइक जैसे ये है अपने पास स्ट्रिंग 1 2 3 4, तो ये जो स्ट्रिंग्स है अपने पास, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ये पहली कूपन आईडी को डिस्क्राइब करेगी, सेकंड स्ट्रिंग है सेकंड कूपन आईडी को, थर्ड स्ट्रिंग थर्ड कूपन आईडी को, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ कूपन आईडी को। ऐसे ही अपने पास n स्ट्रिंग होंगे, तो ये nth कूपन आईडी को डिस्क्राइब करेगा। ओके, सो इनपुट फॉर्मेट भी हमने देख लिया कैसे करें, और इसको हाथों हाथ अगर हम लिखते जाएंगे कॉपी पेन पे डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे जाने से पहले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि देन हम ज़्यादा स्मूथली सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम एल्गोरिदम पहले ही लिख लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम पहले से ही कॉपी पेन या नोट पैड लेके बैठें। ओके, सो नाउ अपने पास है आउटपुट फॉर्मेट है प्रिंट द नंबर ऑफ पेयर इन न्यू लाइन। ओके, सो अपने को बस क्या बताना है, नंबर ऑफ पेयर, जो कौन सी क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, नंबर ऑफ पेयर जब हम दो कूपन्स को कॉन्कैटिनेट करें और उस दोनों कूपन को कॉन्कैटिनेट करने के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी आने चाहिए। मीन्स अपन कूपन वन प्लस COU कूपन 2 को कॉन्कैटिनेट करें तो जो रिजल्टेंट कूपन आएगा उसमें सारे डिजिट्स होने चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक, ये सभी डिजिट होने चाहिए इसमें, तभी ये वैलिड और विनिंग कूपन होगा। ओके, सो अपन यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे गिवन है 5 एंड देन ओके, सो इनपुट फॉर्मेट अपने पास गिवन है 5, मीन्स अगली नेक्स्ट 5 लाइन्स में अपने पास 5 कूपन्स दिए होंगे। सो अपना यहाँ पे पहला कूपन है ये, उसकी आईडी भी गिवन है, सेकंड है ये 55994827, ये उसकी कूपन आईडी, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये। सो अपने पास ये सब कूपन है और इनको अपने को कॉन्कैटिनेट करना है। तो अपने पास आंसर यहाँ पे बता रहा है कि फॉर दिस इनपुट फॉर दिस इंफॉर्मेशन वी हैव सैम्पल आउटपुट इज़ 5। ओके, सो अपने को करना क्या है, अपने को सबसे पहले जो डिस्टिंक्ट कूपन है, लाइक अपने पास अगर 5 कूपन यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, लाइक 5 कूपन 1 कूपन 2 कूपन 3 कूपन 4 कूपन 5। सो अपने को करना क्या है, हम अपने को ईच डिस्टिंक्ट कूपन को, सेम कूपन को अपने को ऐड नहीं करना, डिफरेंट कूपन को, 2 कूपन को ऐड करना है। और अगर मैं इसी को इसके साथ ऐड करूँगा तो ये 2 कूपन नहीं हुए, ये एक ही कूपन हुआ। सो अपने को डिफरेंट कूपन के साथ ऐड करना है, लाइक C1 प्लस C2। सो और ये जो रिजल्टेंट कूपन होगा उसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, 0 से लेकर 9 तक। ओके, सो 0 से लेकर 9 तक इसमें रहना चाहिए। नेक्स्ट अपन सेम करेंगे, C1 को C2 के साथ जोड़ दिया, C1 को फिर C3 के साथ जोड़ेंगे, C1 प्लस C3, और सिमिलरली जो रिजल्टेंट होगा उसमें ये रहना चाहिए, तब वो विनिंग पेयर माना जाएगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट अपने पास ऐसे ही C1 प्लस C4 C1 प्लस C5। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो अपने को फिर किस किस को लेना पड़ेगा, C2 को C3 के साथ, C2 को C4 के साथ, एंड C2 को C5 के साथ। तो यहाँ पे मैंने सारे पेयर्स लिख दिए हैं, जो ऑल पॉसिबल कंडीशन है। C1 प्लस C2 कूपन 1 को कॉन्कैटिनेट करेंगे कूपन 2 के साथ, और रिजल्टेंट कूपन में ये सब होना चाहिए। ऐसे ही C1 को C3 के साथ, C1 को C4 के साथ, C1 को C5 के साथ। सिमिलरली C2 को C3 के साथ, C2 को C4 के साथ, C2 को C5 के साथ। सिमिलरली C3 को C4 के साथ एंड C3 को C5 के साथ। ऐसे ही लास्ट में अपना पास सिर्फ एक पेयर बच जाएगा, C4 को C5 के साथ। ओके, सो ऐसे अपने को कॉन्कैटिनेट करना है, और उसके बाद इन सब में क्या आना चाहिए, ये सारे डिजिट्स एटलीस्ट 1 बार आने चाहिए, एक से ज़्यादा बार भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को देखना है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें लिखा हुआ था, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 0 को 1 के साथ कॉन्कैटिनेट करता हूँ, 0 को 1 के साथ कॉन्कैटिनेट करता हूँ, या 1 को 0 के साथ कॉन्कैटिनेट करता हूँ, तो इन दोनों में तो 0 और 1 एक एक बार आ ही रहा है, तो ऑर्डर तो वैसे भी मैटर नहीं करेगा। तो वो अगर नहीं भी बोलता तो ये मतलब अपनी तरफ से हमें समझ जाना चाहिए था कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो हम C1 प्लस C2 भी कर सकते हैं, C2 प्लस C1 भी कर सकते हैं, बट करना क्या है, सेम चीज़ दोबारा, सेम पेयर दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, सेम पेयर दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। ओके, सो यहाँ से अपने को मूव करते हैं आगे। हमने समझ लिया क्या क्या चीज़ हमें करना है। सबसे पहले इनपुट लेना है, फिर उसके बाद n नंबर ऑफ कूपन्स लेने हैं,
उसके बाद उन्हें कॉन्कैटिनेट करना है और फिर चेक करना है कि उसमें 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो ये अपना हो गया एल्गो। सो अब कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, कैसे करेंगे? सो अब अपन को इसको कैसे करना है, अपने को इनको कॉन्कैटिनेट कैसे करना है? तो सिंपल है, एक लूप ऊपर वाले में चलाएंगे, 2 लूप लगेंगे यहाँ। क्यों? क्योंकि अपने को C1 के साथ C2 को जोड़ना है, C1 के साथ C3 को जोड़ना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये कांस्टेंट है और फिर इन तीनों के साथ, इन चारों के साथ जा रहा है, इन चारों से जुड़ रहा है। उसके बाद सेकंड लाइन में हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट है और इसको इन तीनों के साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। और थर्ड बार में ये कांस्टेंट है और इन दोनों को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। और फोर्थ बार में ये कांस्टेंट है और फिर इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो सिंपली अपन देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे 2 लूप लग जाएंगे। एक लूप में ये इसका C1 का जो अपर वाला पार्ट जो हम इधर रख रहे हैं वो भी पूरा एंड तक चलेगा। एंड लास्ट वाले में फिर ये जो C5 है, लास्ट वाला जो हो जाएगा अपना पूरा 5 कूपन लेगा। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि C1 है, C2 है, C3 एंड C4 है। तो सिर्फ हमने 4 कूपन ही लिए, पूरे कूपन भी नहीं लिए हमने, बट हमने लास्ट वाले में 5 कूपन लिए। यहाँ पे देख रहे हैं हम C2, C3, C4, C5। और यहाँ पे लास्ट वाले नीचे वाले लूप में हम पहला कूपन नहीं ले रहे और इस वाले में हम लास्ट कूपन नहीं ले रहे। ओके, सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन करना। कैसे सॉल्व होगा ये? वेट। सो सबसे पहले अपने को क्या लेना था? सबसे पहले अपने को लेना था, 1 मिनट में से, हाँ, सबसे पहले लेना था n, टोटल नंबर ऑफ कूपन। और n में क्या लेना था, किस टाइप का होना चाहिए? n अपने को टोटल नंबर ऑफ कूपन होगा तो इंट टाइप का होगा। तो इंट टाइप का क्या लेना था? इनपुट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, पता चल रहा है हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। इनपुट किस टाइप का ले रहे हैं? इंट टाइप का। ये अपना बाहर ऐसे दिखा रहा है, ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, n इक्वल टू इंट इनपुट। हमने इनपुट लिया और उस इनपुट को हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया, इंट ऑफ n। ठीक है, तो ये अपन ने इंट में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद अपने को क्या लेना है? n इनपुट लेना है। तो n इनपुट लेना है। n इनपुट अपन कैसे लेंगे? हमें तो पता नहीं है, n तो कुछ भी हो सकता है कि कितने बार ले। लाइक अभी यहाँ पे जैसे मैं 5 दे रहा हूँ तो सिर्फ मैं 5 बार अलग अलग इनपुट लिखूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। कि क्या पता यूज़र 7 नंबर दे दो तो फिर 7 के लिए अलग लिखो, तो ऐसे नहीं। इसको हम कैसे करेंगे? हाँ, फॉर लूप लगा सकते हैं, लाइक फॉर, या वाइल लूप भी लग जाता है पर अभी हम फॉर लगा रहे हैं। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज एन। सो ये क्या देगा? ये अपने को देगा नंबर, ये अपने को नंबर देगा कहाँ से कहाँ तक, वेट, हाँ, ये अपने को देगा, मैं लास्ट में ही बताया था कि 0, 1, 2, 3, ये अपने को देता है n-1 तक। n-1 तक चलता है, मीन्स अगर मैंने 5 दिया है तो ये चलेगा 4 तक। पर यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 बार ये चल जाएगा अगर मैं ऐसे लिखूँ तो। ठीक है, और उसके बाद अपने को 5 अलग अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, 5 अलग अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो इसके बाद अपने को 5 अलग अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, 5 अलग अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास एक टाइप होता है लिस्ट, मीन्स डायरेक्टली मैं इसको ऐसे, हाँ, इसको डिक्लेयर ऐसे करते हैं, लिस्ट ARR इक्वल टू लिस्ट। मतलब लाइक ये एक लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट मतलब एक, लाइक मैं जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, हाँ, लिस्ट जैसे जैसे यही है जैसे। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ 0 से लेकर 9 तक है, 0 से लेकर 9 तक इसमें नंबर फीड है। सो ये एक लिस्ट हो गई नंबर किसकी? 0 से लेकर 9 तक। ऐसे ही लिस्ट हो सकता है, उस लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, ABC, ये कुछ भी। सो ये हो गई एक लिस्ट। सो ये लिस्ट में हम जितने चाहे उतने नंबर ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करना है वो भी सिंपल है, लॉजिकल है, मैं करके बता देता हूँ। हाँ, सो इधर अपने को ARR डॉट अपेंड, अपेंड मतलब ऐड करना। और ऐड क्या करना है? ऐड क्या करना है? इनपुट लेना है ना यूज़र से, यूज़र देगा ना इनपुट, वो तो एन कूपन ID यूज़र देगा। हाँ, यहाँ पे अपने को पता है कि हाँ n देगा यूज़र। सो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ARR डॉट अपेंड, क्या करना है? इनपुट लेना है यूज़र से। और इनपुट कैसे लेते हैं यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ऐसे लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ओके, इनपुट। सो इसको मैंने इंट में कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था
कि हमें अपने को चाहिए स्ट्रिंग। वेट मैं बताता हूँ कहाँ था। इन एनी ऑर्डर योर टास्क टू फाइंड द नंबर ऑफ विनिंग कूपन, द कॉन्कैटिनेशन ऑफ कूपन आईडी इन एनी पेयर इज ऑफ डिजिट एट लीस्ट वन, द कूपन इन मैनी विनिंग सिनेरियो कूपन आईडी इच कॉन्कैटिनेशन ऑफ इन एनी पेयर। हाँ, सो इधर अपना हम देख सकते हैं दी फर्स्ट ईच लाइन नेक्स्ट विल कंटेन दी स्ट्रिंग। सो अपने को लेना है स्ट्रिंग, तो इसलिए मैंने यहाँ इंट में कन्वर्ट नहीं किया। सो इधर अपने पास आ चुका है। अगर आपको नहीं होता तो मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। प्रिंट ARR। ओके, सो इसको विन दी, अभी मैं इसको रन कराता हूँ F5। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 हमने ले लिया सबसे पहले, उसके बाद 1 2 9 6 कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी 3 4 5। देखा, ये अपने आप 5 बार चलने के बाद ये टर्मिनेट हो गया और प्रिंट करा दिया क्या, लिस्ट। हम देख रहे हैं कि कैसे प्रिंट, लिस्ट भी कैसे प्रिंट हुआ एक लिस्ट के फॉर्म में। यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया इसको ऐसे, प्रिंट ARR, एक वेरिएबल नाम प्रिंट करके पूरा लिस्ट इसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई। अब अपने को क्या करना, अब बस कॉन्कैटिनेट करना है इसको इसके साथ, एंड इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एंड इस फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के साथ, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ, फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले के साथ, एंड फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ। ओके, सो अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे। सो लिस्ट है तो उसके ईच वेरिएबल को भी हमें एक्सेस करने का कोई ना कोई तरीका होगा। ठीक है, तो एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस ऐसे करेंगे, इसकी पोजीशन क्या है, ये जो पहला स्ट्रिंग है इसकी पोजीशन क्या है 1, एंड इसकी पोजीशन क्या है 2, इसकी पोजीशन क्या है 3, इसकी पोजीशन क्या है 4, एंड इसकी पोजीशन क्या है 5। बट अपन इसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है, लाइक प्रिंट ARR 1, मैं 1 प्रिंट, तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको उठा के ये ला के मेरे को प्रिंट कर देगा। अच्छा ठीक है, तो प्रिंट करके हम देख लेते हैं। सेम इनपुट के लिए चला रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन वाला प्रिंट करना चाहिए था, पर ये अरे ये क्या हुआ, ये तो ये वाला सेकंड पोजीशन वाला प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसके लिए मैं एक माइनस करके देख लेता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो 0 मैं यहाँ कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या होता है। हाँ, तो इधर अब मैं देखता हूँ, हाँ तो 0 पोजीशन पे मतलब मेरे को ये आ गई, तो 0 से ये चलेगा। ठीक है, तो 0 पोजीशन मतलब इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, मतलब इसको हम बोलेंगे 0th एलिमेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड एलिमेंट, इसको बोलेंगे थर्ड एलिमेंट, एंड इसको बोलेंगे हम 4th एलिमेंट। ओके, सो ये अपने पास 0th एलिमेंट। और सिमिलरली हमने यहाँ भी देखा था जब अपन इस लूप को चलाते हैं फॉर इन रेंज n, तो ये भी 0 से ही चलता है। तो अपने को कोई उलट फेर करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई अपने को +1 2 कुछ नहीं करना। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज n, ओके, फॉर j इन रेंज i+1 से लेकर n तक। ओके, ये दो चीज़ मैंने किया। ये मैंने क्या किया, लूप चला कहाँ से कहाँ तक, ये लूप चलेगा 0, अगर मेरे पास, हाँ ये लूप चलेगा 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, ये लूप चलेगा मेरा 0 से लेकर n-1 तक। एंड सिमिलरली यहाँ पे j अपने को क्या करना था, सेम एलिमेंट लेने नहीं थे। मतलब अगर i अगर 0 है तो जो j होगा वो 0+1 होगा, है ना। ये हमने डिस्कस कर चुका था पहले ही, कि यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ। हम डिस्कस कर चुके थे कि जैसे i अगर 1 है तो j i+1 होगा और देन कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हमने क्या किया, i+1, इसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, जिसमें पहला बता रहा है कि इनिशियलाइज़ कहाँ से होगा, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होगा। जब हम इसमें देखो हमने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है, मतलब, और ये अपने आप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। मतलब जब हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो ये अपने आप 0 से इनिशियलाइज़ होता है और n-1 तक जाता है। और जब हम दो आर्ग्यूमेंट देते हैं तो ये इनिशियलाइज़ होता है यहाँ से, जो हम दे रहे हैं पहला आर्ग्यूमेंट, एंड लास्ट होता है n-1 तक। सो इस केस में क्या होगा, अगर n की वैल्यू है 0 तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, n-1 तक जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सो अब करना क्या है, अब करना क्या है, अब इन दो टिकट्स को कॉन्कैटिनेट करना है। किस किस को, जो ith पोजीशन पे हैं और jth पोजीशन पे, मतलब 0 वाले को 1 के साथ
एंड फिर ज़ीरो वाले को 2 के साथ, फिर ज़ीरो वाले को 3 वाले के साथ। ठीक है, सो ये लूप अपना पूरा चल जाएगा, तब फिर ऊपर जाएगा, तब आई की वैल्यू होगी 1। ये लूप पूरा चल जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू होगी 2। ऐसे सिमिलरली ये चलेगा पूरा। तो आप अपन देख लेते हैं k इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे। सो इसमें क्या क्या आ गया, अगर i की वैल्यू है 0 तो इसमें आ गया पहला एलिमेंट, एरे ऑफ i में आ जाएगा पहला एलिमेंट, और एरे ऑफ j में आ जाएगा दूसरा एलिमेंट। ओके, गॉट इट। एरे ऑफ j में आ जाएगा पहला, सॉरी, इसमें जब आ जाएगा जीरोथ एलिमेंट एंड इसमें आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। अब फिर k में आ गया दोनों कूपन का कॉन्केटिनेशन। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ एक बार, प्रिंट k सेव। ठीक है, तो अपन ये रहा, सेम इनपुट के लिए रन करा लेते हैं, कॉपी। ठीक है, तो ये था पहले 1 2 3 7 7 3 6 7। सो ये सेम कर रहा है। ठीक है, इसको इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया, एंड सिमिलरली 4 लाइन चले, ये भी कॉन्केटिनेट हो गया, ये भी कॉन्केटिनेट हो गया, ये भी कॉन्केटिनेट हो गया। फिर हमने इसको उठाया, इसको इसके साथ किया कॉन्केटिनेट, फिर इसके साथ कॉन्केटिनेट किया, फिर इसके साथ कॉन्केटिनेट किया। सो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन सारे कॉन्केटिनेट हो गए। अब ये चीज़ हो गया। अब अपने को फाइंड क्या करना है कि 0 से लेकर 9 तक सब है या इसमें नहीं है। तो अपने को पता है मैथ में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम सेट लगाते हैं किसी में भी तो सिर्फ वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लेता है उसमें। तो अगर मैं यहाँ पे सेट के कर दूंगा, तो अगर जैसे इसमें देख सकते हैं हम 7 3 बार रिपीट कर रहा है, 7 3 बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एक 7 लेगा, सॉरी 4 बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। सो इसमें क्या करेगा, अगर मैं सेट लगा दूंगा तो ये एक 7 लेगा, बाकी सारे 7 एलिमिनेट कर देगा। तो सेट ऑफ के, सो अपने को कंडीशन क्या है, 0 से लेकर 9 तक सब होना चाहिए। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक अगर मैं सेट लगा दूंगा तो क्या होगा, सारे डिजिट्स एक एक बार आकर करेंगे, और एक एक बार आकर करेंगे तो फिर इनकी साइज़ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी साइज़ हो जाएगी 10। सो साइज़ के लिए अपने पास एक और इनबिल्ट ऑपरेटर है, लेन बता देगा कि इसमें कितने एलिमेंट है या कितनी साइज़ है इसकी। सो अगर यहाँ पे मैं ये करता हूँ, इफ़ लेन ऑफ सेट ऑफ के, मतलब जो सेट में एलिमेंट्स हैं उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 10 एलिमेंट होने चाहिए विनिंग के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, अच्छा मैंने एक और मेरे को वेरिएबल लेना पड़ेगा, काउंट इक्वल टू 0। सो उस काउंट को मैं बढ़ा दूंगा 1 से, काउंट प्लस काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट को 1 से बढ़ा दिया मैंने हर बार। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जो अपने पास अगर हमने यहाँ पे क्या किया, मैं फिर से अलग अलग एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अपना है ये लाइन पूरा एक साथ, यहाँ पे हमने इसमें हमने इनपुट लिया, एन इनपुट लिया। ठीक है, एन इनपुट लिया, फिर हमने एक लिस्ट लिया, उस लिस्ट में हमने एलिमेंट कैसे ऐड करा है, ARR डॉट अपेंड। नोट कर लेना, ये एक नई चीज़ पढ़ी हमने, ARR डॉट अपेंड। फॉर लूप एक नया पढ़ा है एक इसमें हमने, एंड उसके बाद हमने उसको प्रिंट करा के देख लिया सही काम कर रहा है। फिर एक हमने अलग वेरिएबल लिया काउंट, फिर हमने देख लिया, फिर हमने लूप चलाया 2। लूप भी मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे क्या वर्क कर रहा है लूप। एंड फिर मैंने यहाँ पे बताया कि 2 एलिमेंट को हमने कॉन्केटिनेट किया, कॉन्केटिनेट करके तीसरे वेरिएबल में हमने स्टोर किया। ठीक है, और तीसरे वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमने उस वेरिएबल को सेट में चेंज कर दिया, एंड सेट की लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, ताकि वो टिकट एक वैलिड टिकट बने, एक विनिंग टिकट बने, उसकी लेंथ होनी चाहिए थी 10, क्योंकि एटलीस्ट एक बार 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स आने चाहिए थे, तो इसलिए उसकी लेंथ होनी चाहिए थी 10। सो हेयर जैसे उसकी लेंथ 10 हुई तो हमने 1 से बढ़ा दिया कि हाँ अपने पास एक टिकट आ गया। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ विनिंग कूपन पेयर्स इज, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, काउंट प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपना इनपुट क्या था, जो प्रोग्राम में दिया हुआ था वही लेते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दिया, एंड फिर ये ठीक है, तो ये अपने पास आ गया लिस्ट, जो हमने लिस्ट में स्टोर किया।
उसके बाद ये आ गया उनका कॉन्कैटिनेशन, इन कॉन्कैटिनेशन आ गया, कॉन्कैटिनेशन को हमने सेट में चेंज किया एंड फिर अपने पास विनिंग कॉम्बिनेशन कितने आए 5। ठीक है, तो 5 अपना आंसर भी था। एक अच्छा और एक और मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ प्रिंट करवा देता हूँ मैं के भी एंड सेट ऑफ के भी प्रिंट करवा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए कि एक्चुअली जब ये सेट में चेंज हुआ तो ये बन कैसे गया। स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो हम हाँ देखा यहाँ पे इसमें इतने सारे डिजिट्स थे, पर जब ये सेट में चेंज हुआ तो क्या हुआ, 1 एक बार, 2 एक बार, 4 एक बार, 5 एक बार, 8 एक बार, 7 एक बार, 3 एक बार, 0 एक बार, 9 एक बार। तो जैसे इसकी लेंथ 10 हुई, इसमें हम देख सकते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया। तो पहला विनिंग कंडीशन ये हो गया। ऐसे सेम जिसका साइज़ अगर इतना आ रहा है तो वो सारे विनिंग कूपन हो जाएंगे। तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इसमें हमने आज क्या क्या सीखा हुआ मैं बता देता हूँ। इसमें हमने लैंग्वेज में लैंग्वेज से पहले हमने सीखा कि क्वेश्चन कैसे रीड करें, क्वेश्चन कैसे रीड करें, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें अपने को उठानी है, सारी चीज़ें नहीं उठानी। ओके, एंड फिर इनपुट फॉर्मेट हमने रीड करना सीखा, आउटपुट फॉर्मेट रीड करना सीखा। एंड इधर आ जाते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग पे हमने आज सीखा कि इनपुट जब ऐसे ही हम इनपुट लेते हैं तो ऐसे क्या होता है, ये स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग इनपुट लेता है एंड फिर उसको हमने टाइप कास्टिंग करी, इंट लगा के, इंट में ब्रैकेट लगा के एन पास कर दिया तो वो इंटीजर बन गया। ओके, और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो इंटीजर बना है वो वही चीज़ बना है जो इंटीजर वाले स्ट्रिंग थे। लाइक स्ट्रिंग अगर ये है तो ये इंटीजर बन जाएगा, पर अगर स्ट्रिंग ये है तो ये एरर दे देगा, ये इंट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। आपको भी पता है, हमको भी पता है। और फिर ये एरे को हमने लिस्ट बनाया, लिस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे बनाया। तो अगर इसको किसी के भी आगे हम लिख देते हैं लिस्ट, तो वो उस वेरिएबल को एक लिस्ट बना देता है। और उस लिस्ट में हमने एलिमेंट कैसे अपेंड करा है, सिंपल लॉजिकल है, ARR डॉट अपेंड और फिर इनपुट। सिंपल ये जो ब्रेसेस हैं, ब्रैकेट्स हैं, इस ब्रैकेट के अंदर इनपुट लिख दिया, उतने इनपुट आ जाएंगे। फॉर लूप हमने पता है कैसे चलता है, अगर हम एक आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो 0 से इनिशलाइज होके n-1 तक चलता है एंड स्टिल वो n होता है। लाइक 5 हमने पास किया है यहाँ, तो 0 1 2 3 4 होगा एंड 0 1 2 3 की अगर हम काउंटिंग करेंगे तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने प्रिंट करा के देख लिया अरे को कि हाँ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सही काम कर रहा था। फिर हमने एक अलग वेरिएबल है काउंट। उसके बाद हमने 2 लूप्स चलाए, फॉर आई इन रेंज n जो कि वैल्यू ले रहा था 0 से लेकर n-1 तक, एंड फिर फॉर j इन रेंज जो कि n+1 से जा रहा था n-1 तक। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लिया। फिर हमने एक अलग वेरिएबल लिया, उसमें जो दोनों एलिमेंट्स थे उनके कॉन्कैटिनेशन हमने इसमें स्टोर कराया। हमने कॉन्कैटिनेशन करने के बाद भी प्रिंट करा लिया उसे, और उसके सेट भी प्रिंट करा लिया। और हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ सेट में क्या आ रहा था, सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट। हम सबने पढ़ा हुआ है मैथ में सेट, वो सिर्फ जो एलिमेंट होते हैं सेट के वो यूनिक एलिमेंट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने प्रिंट करा के देख लिया। और अगर यूनिक एलिमेंट है तो हमने उसका लेंथ, हमने एक और चीज़ नहीं पढ़ी यहाँ पे, लेंथ नोट कर लेना। लेन अगर हम किसी भी उसके आगे लगाते तो उसकी लेंथ बना देता है। हाँ, बशर्ते वो स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग सेट या एरे कुछ भी हो सकता है। तो उसकी लेंथ पता चल गया हमें यहाँ से। सेट ऑफ के में जितने एलिमेंट है उसकी इसने लेंथ बता दी। यहाँ पे क्या हुआ, सेट ऑफ के की लेंथ, यहाँ पे हमने देखा लेंथ, सेट ऑफ के की लेंथ अगर 10 हुई, सेट ऑफ के की लेंथ अगर 10 हुई तो हमने विनिंग अपनी ये क्या काउंट क्या स्टोर कर रहा था, विनिंग पेयर। तो विनिंग पेयर हमने 1 से बढ़ा दिया और लास्ट में हमने क्या देखा, प्रिंट करा दिया विनिंग पेयर। सो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। सो होप आपको सब समझ में आया हो, और अगर नहीं आया हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।